30 दिसंबर 1943 को वो महान दिन था जब अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का, आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया था। और वो तिरंगा इसको पकड़, ये तिरंगा जो आज़ाद हिंद का था वो लहराया था। इससे मालूम हुआ था कि भारत जो है कि आज़ादी का बिगुल बजा था। तो वो ऐतिहासिक दिन था 30 दिसंबर 1943 को, आज़ाद हिंद का तिरंगा। ये देखिए, इसको ले लीजिए। तो ये आज हम लोग उसी आज़ाद हिंद की जो घोषणा हुई थी, कितना देश, पूरा देश जो है रोमांचक हो गया होगा, रोमांचित हो उठा होगा हर देशवासी, जिसकी इस आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए हम लोग कितने लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। और उसका बिगुल बजाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको कब्जा कर रखा था, तो सबसे पहले उसको छुड़ाया गया था और वहाँ पे हमारा ये तिरंगा लहराया गया था। तो ये इसलिए हमारे लिए आज भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी साथी जो दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, तिरंगा सेना के सदस्य हैं, तिरंगा सेना की भावना को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग समर्पित हैं। तो इसलिए इस बार हम लोग इसको दूसरी बार बना रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने देश में, शायद ये ऐतिहासिक रूप से हुआ होगा कि पहली बार तिरंगे के सम्मान में, उस समय की गौरव में, क्षण की यादगार में हम लोगों ने अपना सम्मान दिया था। तिरंगा शान तिरंगा दिवस के रूप में मनाया था कि हमारे तिरंगा का शान का दिवस था। क्योंकि जिस आज़ादी के लिए हम लोग भटक रहे थे सैकड़ों साल से, वो हमें आज़ादी दिखलाई पड़ी थी पहली बार अंडमान निकोबार में, जब तिरंगा को वहाँ पर लहराया था, आज़ाद करके अंग्रेजों से अंडमान निकोबार आइलैंड को आज़ाद करके। तो इसलिए आप सभी देशवासियों को, आप सभी लोगों को बधाई भी इस बात की। और हम लोग इस बात के लिए समर्पित हैं कि तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। और जिस आज़ादी को इतनी मुश्किल से हासिल किया गया था, जिसका कि प्रतीक है हमारा तिरंगा, आज़ादी का, हमारे आज़ाद होने का, तो हम अपनी आज़ादी को, अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को, अपने देश में एकता को, जाति पात धर्म से उठ करके एकता की भावना को, देश को मजबूत करने के लिए, और जो हमारा मिशन है खुशहाल भारत निर्माण, इसका मतलब ही यही है कि जो तिरंगा हमारे को संदेश देता है, जो उसमें हरा रंग है, खुशहाली का प्रतीक है कि देश में हर एक व्यक्ति का जीवन जो है खुशहाली से भरा होना चाहिए। उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छे से अच्छा रोजगार मिले, सुनिश्चित हो रोजगार, उसको जो है उसकी महिलाओं की सुरक्षा हो, उनका भी पूरा योगदान मिले, और देश में खाद्यान्न का, इंडस्ट्री का, सब चीज़ों का बढ़ावा हो, और हर आदमी खुश भी रहे। उसको खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में आदमी का उद्देश्य जो है जीवन का होता है कि आदमी का जीवन खुशी से भरा हो। अच्छा, मैंने तो ये भी देखता हूँ, आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि भाई लोगों के पास पैसा भी बहुत है तो भी खुश नहीं है, पैसा नहीं है और कम है तो भी खुश नहीं है। तो अपने देश का जो खुशी का जो अंक है होना चाहिए, पूरे विश्व में नापा जाता है, तो अभी ऐसा बताया जाता है कि हमारे देश में जो खुशहाली का, जो भावना का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे है। तो क्यों ऐसा नीचे है? इस मिशन को के माध्यम से है, हम लोग उस चीज़ को कोशिश करेंगे कि जिसके पास अच्छा आर्थिक साधन है, अच्छी शिक्षा है, वो लोग भी खुश नहीं हैं, उनको भी खुश रहने की तरकीबें, उन लोगों को खुश रहने के लिए जागरूकता लाना, कैसे वो खुश रह सकते हैं, कैसे हमारा सिस्टम और अच्छा हो सकता है, और हम लोग भी खुश रहें। जिस हाल में भी हमारा इस समय जीवन चल रहा है, ये हमारे लिए ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम मनुष्य के रूप में यहाँ पे सांस ले रहे हैं। और हमें अपने जीवन को अपना भी खुशहाली बनानी चाहिए और अपने साथियों को भी खुशहाली बनाने के लिए तरफ प्रेरित करना चाहिए। तो जो हमारा जो मिशन है खुशहाल भारत निर्माण, वो इसी तिरंगा की भावना से प्रेरित है। जैसा आपने देखा कि आज़ाद हिंद का जो है तिरंगा किस प्रकार का उस समय सोचा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोगों ने अभी नमन किया, अपने तिरंगे को जो हम लोगों ने सैल्यूट किया उसकी शान में, तो ये सब चीज़ें हमको याद दिलाती हैं कि किस प्रकार से जो है
हमारा तिरंगा उस समय था। और आज जो ये 22 जुलाई को 1947 को जब संविधान सभा ने जो तिरंगे का जो रूप दिया, वो ये तिरंगे का रूप आप देख रहे हैं, जिसको कि हम सभी लोग प्यार करते हैं, नमन करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हमारे सारे खिलाड़ी, हमारे सारे किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, ये सिंबल है उनका। सभी लोगों का इससे लगाव है। और तिरंगा ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी छतरी है जिसके कि नीचे, जिसके भावों के हिसाब से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, तो हमारा भी जीवन अच्छा होगा और हमारे साथियों का भी, सबका जीवन अच्छा होगा, सारे देशवासियों का जीवन अच्छा होगा। तो इस भावना के साथ मैं पुनः जो है, जो हम लोग ने दूसरा साल ये मना रहे हैं 30 दिसंबर 1943 की याद में, यादगार में, और जो उस समय हम लोगों ने गौरव महसूस किया था, सारे भारतीयों ने उसको महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार का होता है, और हम लोग उसके सम्मान में जो मना रहे हैं दूसरी बार, आगे भी हम लोग मनाते रहेंगे। और जो तिरंगा जिस दिन इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई को 1947 को, तो उसकी यादगार में भी हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं, लंबे समय से, आगे भी करते रहेंगे कि देश में नेशनल फ्लैग डे की घोषणा हो और हर देशवासी उस दिन जो है तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे का जन्मदिन मनाए और खुशहाली मनाए, क्योंकि हमारा मिशन है खुशहाल भारत निर्माण। तो आप सभी साथियों का यहाँ पे पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे YouTube चैनल पे, हमारे Facebook पे, उन पे जुड़िए। हम लोग खुशहाल भारत बनाएंगे, हम सब लोग मिल करके सबका जीवन अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ अपना ही नहीं, अपना तो सब लोग मनाएंगे ही, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके प्रयास हम लोग खुद भी करेंगे। सरकार से जहां अनुरोध करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन अपने स्तर पर भी हम लोग अच्छा एनवायरनमेंट, पर्यावरण अच्छा बनाएंगे, अच्छी शिक्षा लाएंगे, अच्छा सबका हेल्थ का गारंटी हो, सबके कोई भी बीमार पड़ता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम सभी लोग मिलकर के सरकार जो है उसका पूरा ध्यान रखे, किसी को कोई तकलीफ ना हो तो डॉक्टर वगैरह की सुविधा पूरी मिले। तो इन सब का अच्छा माहौल तभी बनेगा। और जिस हाल में भी है, हमको खुश रहने का संकल्प लेना चाहिए, यही हमारा तिरंगा कह रहा है। इसलिए तिरंगे को पुनः सैल्यूट, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट, और उनकी भावना पे चलने के लिए ईश्वर हमें प्रेरणा दे। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।